नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह फूड इंडस्ट्री से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फूड इंडस्ट्री एजुकेशन एंड जॉब में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काजू। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे काजू स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार होता है, काजू के विषय में पूरी जानकारी, रॉ मटेरियल कैसे आता है, मशीनों पर कैसे तैयार होता है, मशीनें कैसे तैयार करती हैं और मशीनें कैसे चलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, काजू कैसे तैयार होता है। सबसे पहले बाहर से रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल मंगाया जाता है। फिर उसके बाद हॉपर की मदद से माल को ग्रेडर मशीन में डाला जाता है और ग्रेडिंग मशीन में कच्चे माल की साइजिंग की जाती है। उसके बाद ये कुकर है, जो माल ग्रेडर मशीन से साइजिंग होके निकलता है उसे बॉइलिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें स्टीम आने के बाद कच्चे माल के मॉइस्चर के हिसाब से उसे बॉईल किया जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारी कटिंग मशीन, जिसमें कच्चे माल को काटा जाता है। इसमें सबसे पहले ऊपर से माल भरा जाता है, फिर ये ऑटोमेटिक माल को काटती रहती है। फिर बेल्ट की मदद से माल को भेजा जाता है। फिर कन्वेयर की सहायता से माल को झरनों पे डाला जाता है। झरने में आने के बाद NW, अंकट, टुकड़ा और जो काजू का बुरादा रहता है वो अलग हो जाता है। फिर ब्लोवर की मदद से अंकट को स्कूपिंग मशीन में भेजा जाता है। फिर यहाँ से भी NW और छिलका और अंकट अलग कर लिया जाता है। उसके बाद जो हमारा NW निकलता है उसे कैरेटों में भर लिया जाता है। फिर उसके बाद माल को ट्रॉलियों में लगा दिया जाता है। ये ड्रायर है जिसमें माल को गर्म किया जाता है। इसमें NW को 7 से 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ड्रायर से माल गर्म होने के बाद ट्रॉलियों को ये मॉइस्चर रूम है, माल को मॉइस्चर रूम में भेजा जाता है। फिर काजू को मॉइस्चर मशीन के मदद से ठंडा किया जाता है या नरम किया जाता है, जिससे माल पीलिंग मशीन में ज़्यादा टूटे ना। उसके बाद आती है हमारी पीलिंग मशीन, जिसमें माल की छिलाई की जाती है। माल की छिलाई होने के बाद उसे कलर सॉर्टर के लिए भेज दिया जाता है। ये कलर सॉर्टर है। पीलिंग से आने के बाद माल को इसमें डाला जाता है, जिसमें काजू के कलर और साइज को अलग कर लिया जाता है और इसमें जो पील्ड और अनपील्ड माल निकाला जाता है, तो पील्ड माल को नैनो के लिए भेज दिया जाता है और अनपील्ड माल को फिर से पीलिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद नैनो मशीन में माल भरा जाता है। फिर रोलर से होते हुए माल मशीन के अंदर जाता है और नैनो मशीन में होल्स की साइजिंग की जाती है, जिसमें 180, 240, 210, 320, 400 के ग्रेड अलग कर लिए जाते हैं और माल की साइजिंग के हिसाब से पैरामीटर को सेट कर दिया जाता है। उसके बाद आती है हमारी हैंड ग्रेडिंग। जो माल नैनो मशीन में साइजिंग के लिए
रह जाता है या मिक्स होता है उसे लेडीजें हाथ से तैयार करती हैं। हैंड ग्रेडिंग के बाद तैयार होने वाले माल को सीधा पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिक ड्रायर है जिसमें पैकिंग से तैयार हुए माल को गर्म होने के लिए लगाया जाता है, जिससे उसमें की मॉइस्चर ना रहे। उसके बाद माल गर्म होने के बाद माल को टीनों में भरने के लिए भेज दिया जाता है। फिर माल को टीनों में भर दिया जाता है और पैक करके सेल के लिए रख दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना मशीनों पे कैसे काम होता है। अब आप देखेंगे मशीनें कैसे काम करती हैं स्टेप बाय स्टेप। कितने लोगों का इसमें एफर्ट्स लगता है, कितने लोग इसमें काम करते हैं और कैसे काम होता है माल कंप्लीट होने तक। और ये सारी जानकारी हमें मिस्टर संजू जी ने दी है, जो कि इस लाइन में काफ़ी सालों से हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आप लोगों को जानकारी अच्छे से हो सके। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, समझा, और इसी तरह हम लोग जो है हर बार नए टॉपिक के साथ नई जानकारी लेकर आएंगे। आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। तो आपने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि काजू फॉरेन कंट्री से आता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन्होंने मशीनों में बताया कि कैसे काम होता है, कैसे काजू जो है छिलके से बाहर होता है, कैसे बड़े छिलके से बाहर होता है, फिर उसके बाद जो है छोटे छिलके से कैसे बाहर होता है, और उसके बाद जो है लास्ट में आते आते सारी मशीनों के विषय में बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे पैकिंग होती है। तो संजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वेलकम।